अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, काफ़ी लोगों ने पूछा, तो मेरे 2-3 दिन का सफ़र आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं आई हूँ हॉस्पिटल अपनी अम्मी को लेके। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्हें इमरजेंसी में लेके आना पड़ा। हॉस्पिटल लेकर आए तो दिल्ली की बारिश की न्यूज़ तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, कितना बुरा हाल है दिल्ली का। अम्मी को लेके गई मैं रूम तक लिफ्ट में। अम्मी को एडमिट करवाना था, अम्मी के टेस्ट होने थे। अम्मी को रूम में शिफ्ट करके मैंने बिल वगैरह पेमेंट किया, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद ये एहसास हुआ कि हमसे भी ज़्यादा परेशान दुनिया में और भी लोग हैं। हम तो रो देते हैं ये कहकर कि अल्लाह ताला ने हमें ये परेशानी दी, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं जो परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी परेशानियों में हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला ने हमें जैसा भी रखा है। अम्मी के लिए हमने प्राइवेट रूम बुक कराया था, क्योंकि उनको 2-3 दिन के लिए रखना था, उनके चेकअप वगैरह होने थे। रूम तो अच्छा था, प्राइवेट रूम था। ये प्राइवेट रूम का बाथरूम इसको दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, रूम सही था, टीवी भी था, रूम में पंखा एसी वगैरह सब लगा हुआ था, सेपरेट था। और देखिए यहाँ का नज़ारा, जो बारिश यहाँ की रुक नहीं रही दिल्ली की। हर न्यूज़ चैनल को उठाकर देख लीजिए कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है दिल्ली की बारिश का। हम लोग हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में। हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन फिर ये कहना चाहूँगी मैं, अल्लाह ताला किसी को भी यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह ताला हॉस्पिटल की शक्ल किसी को ना दिखाए। अम्मी को लगी भूख, भांजे ने खिलाया अम्मी को खाना। मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, तो खाना खिला दे अम्मी को। फिर हॉस्पिटल से नाश्ता आया शाम का खाना खाने के बाद। अम्मी लेटी हुई थी, अम्मी ने कहा रख दे, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। नाश्ते में आया था शाम की चाय, और ये सूजी का कुछ बना हुआ था, पता नहीं क्या था, उपमा वगैरह कुछ था। तो ये अम्मी ने शायद खाया नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, या पेट भरा हुआ था, पता नहीं। और बार बार मैं बारिश की तरफ देख रही थी कि या अल्लाह बारिश को रोक दे, इतनी परेशानी आ गई दिल्ली में, इतनी मुसीबत आ रही है मालिक। यही दुआ करी जा रही थी बारिश रुकने की। आप लोग न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे। इतने में फिर अम्मी के लिए हॉस्पिटल से सूप आया। सर्विस अच्छी थी माशाल्लाह, हॉस्पिटल भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी ये दुआ करूँगी अल्लाह ताला किसी को भी यहाँ का सफ़र तय ना करवाए। अल्लाह ताला यहाँ की शक्ल किसी को ना दिखाए, हॉस्पिटल किसी दुश्मन को ना भेजे। अम्मी सूप वगैरह पी के आराम कर रही थी। इतने में डॉक्टर बोलने आए कि इनको लेके चलो, इनका टेस्ट होना है। तो अम्मी को टेस्ट के लिए अंदर लेके गई मैं, लेकिन मुझे एंट्री नहीं दी, तो मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही थी। 2-3 दिन से यही हो रहा था, हॉस्पिटल में थी, इसीलिए मैंने कहा कोई वीडियो आई नहीं, तो मैंने वहीं का व्लॉग बना दिया। और ये व्लॉग मैंने ना लाइक के लिए, ना कमेंट्स के लिए, ना सब्सक्राइबर के लिए नहीं किया। सिर्फ आप लोग मेरी अम्मी को दुआ दीजिए कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएं। अम्मी रात का खाना वगैरह खा के सो गई थी सुकून से। अल्लाह का शुक्र है अम्मी को थोड़ा आराम था यहाँ आने के बाद, दवाई वगैरह मिलने के बाद। सुबह का नाश्ता अम्मी के लिए यहीं से आया, खाना, नाश्ता, शाम का नाश्ता, दोपहर का खाना, सूप वगैरह सब कुछ। सर्विस बहुत अच्छी थी प्राइवेट की, मतलब हॉस्पिटल तो सरकारी है, लेकिन हमने अम्मी के लिए प्राइवेट रूम लिया था पर्सनल, ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरी अम्मी को। और ये देखिए बारिश है कि दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अम्मी के लिए इतना परेशान होकर, और बारिश देख कर और ज़्यादा परेशान हो गई मैं कि हालात कितने ख़राब हो गए हैं दिल्ली के। आप लोगों को तो पता होगा, आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे। तो ये दिल्ली की बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। इतने में बारिश हो ही रही थी, तो इतने में अम्मी के लिए फिर से आया सूप। ये सूप आया था, पनीर वगैरह क्या क्या डले हुए थे पता नहीं। अम्मी को अच्छा लगा तो अम्मी पीती थी, खैर नहीं भी अच्छा लगता तो भी पीना पड़ता, मजबूरी थी, हॉस्पिटल में थी। ये मैंने फिर इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाला। मैंने कहा हो सकता है इससे टेस्ट अच्छा हो जाए, तो आप काली मिर्ची का पाउडर डाल के ये पीजिए। अम्मी ने सूप वगैरह पिया। फिर अम्मी को मैंने बोला थोड़ी देर आराम कर लो, फिर डॉक्टर वगैरह आएंगे तो वो खुद चेकअप करेंगे, फिर दवाई के लिए बताएंगे। अम्मी लेटी, आँख लगी उनकी ज़रा सी, तो इतने में डॉक्टर आए चेकअप करने के लिए। मैडम ने इनका बीपी वगैरह चेक किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था सब कुछ। फिर अम्मी के लिए आया दोपहर का खाना। ये रायता था, सोयाबीन की सब्ज़ी थी, और ये सीताफल की सब्ज़ी थी,
और ये वाइट वाली क्या होती है, राजमा से छोटे छोटे जो होते हैं वाइट वाले, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बताना। सोयाबीन की सब्ज़ी, रोटी, दही और ये रायता आया था जो अम्मी ने खाया। फिर मैंने अगले दिन भतीजे को बुलाया, मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे काम है, वो मुझे लेने आया। मैंने उसे बोला आज पहली बार मेरी वीडियो में किसी का फेस दिख रहा है, मेरे परिवार में से किसी का। तो वो हंसने लगा इसी बात पे। मैं इसके साथ फिर घर गई नहाने धोने, नमाज़ पढ़ने। आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। वहाँ से वापसी की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फिर वहाँ से मैं निकली वापसी, भाई ने ऑटो करवा दिया था। भांजे को मैं हॉस्पिटल में ही छोड़ के आई थी, भतीजे के साथ आ गई थी। मैंने भांजे को बोला तुम वहीं पर रुकना, मैं जब आऊँगी तब तुम घर जाना। रास्ते में मैं वीडियो बनाती हुई जा रही थी। देखिए मौसम, बारिश अभी भी नहीं रुकी लेकिन हल्की हो गई थी, ये तो अल्लाह का शुक्र है रास्ते में। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। आगे भी बारिश रुकी हुई थी। भैया ने मुझे देखा, ऑटो वाले ने, भैया ने, कि मैं वीडियो बना रही, तो भैया ने कहा मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए ऑटो रोकता हूँ, आप उस साइड की वीडियो बनाइए क्योंकि उस साइड पे ज़्यादा पानी दिख रहा है। फिर मैंने ऑटो वाले भैया ने जब रोका ऑटो तो मैं दूसरी साइड गई वीडियो बनाने, लेकिन वाकई में पानी तो बहुत भर गया था, रास्ता बहुत जाम हो रहा था यहाँ पर। मैं निकली फिर यहाँ से, मैंने देखा रास्ते में घोड़े तांगे की सवारी बहुत दिनों बाद देखने को मिली। हाँ, हॉस्पिटल के करीब पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही दिल अजीब सा धक धक करने लगता है। फिर से कहूँगी अल्लाह ताला किसी दुश्मन को यहाँ का नज़ारा ना दिखाए। फिर मैं पहुँची हॉस्पिटल, लिफ्ट में गई और बताइए मैंने कौन सा फ्लोर का बटन दबाया, अगर आपको पता लगा तो। मैं लिफ्ट में अकेली थी, मस्ती में जा रही थी। फिर बीच में किसी ने बटन दबाया और रास्ते में एक अंकल आए। इन अंकल को दिखाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने दिखाना कुछ और चाहा, दिखा मैंने अंकल को दिया। दिखाना मैं ये चाहती थी, लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, तो कृपया गंदा ना करें क्योंकि आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसी को गंदा करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। और बारिश इतनी थी कि हॉस्पिटल के अंदर तक पानी आ गया था। मैं जा रही थी रूम के अंदर। यहाँ पे बड़ा सुकून था, शांति थी, ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी और यहाँ पे फालतू लोगों को आने भी नहीं देते थे। मैंने कमरे में करी एंट्री, खोला मैंने गेट, देखा तो अंदर भाई। फिर मैंने कैमरा जल्दी बंद करा। इतने में भाई चले गए। इन्होंने पहले नहीं बोला कि दवाई लानी है, फिर परेशान होकर मुझे ही दवाई लेने जाना पड़ा क्योंकि कोई था नहीं। फिर अम्मी को लगी भूख, आया हुआ था खाना जब मैं घर पे थी। फिर अम्मी ने कहा मुझे खाना खिला दे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको खाना खिलाती हूँ, फिर आप खाना खा के सो जाना। रात के खाने में अम्मी के लिए आया था ये कस्टर्ड पाउडर का कुछ मीठा सा बना हुआ था। और हाँ, दिल्ली में टमाटर का रेट कितना हाई हो रहा है, लेकिन देखिए मेरी अम्मी को यहाँ पे सलाद में टमाटर मिल रहे हैं खाने को। अम्मी ने खाना खाया, अम्मी फिर सो गई क्योंकि अम्मी को दवाई के नशे ज़्यादा होते थे तो नींद आती थी उनको ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या करती, मैं खाली थी, टीवी में देखती नहीं, मेरे सर में दर्द होने लगता है तो मैं वीडियो बना रही थी बैठे बैठे और मैं बार बार देखे जा रही थी कि बारिश रुकी या नहीं रुकी। खैर अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे बारिश रुक गई थी और नीचे वो भैया सफाई कर रहे थे, आप लोगों को दिख रहा होगा। मौसम देखिए यहाँ का अच्छा हो रहा था, लेकिन अल्लाह रहम कर अब बारिश पर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। इतने में मैं वीडियो बनाई रही थी कि अम्मी के लिए फिर आया नाश्ता। भैया ने दिया नाश्ता। नाश्ता अम्मी करके लेटी ही थी, इतने में आई सिस्टर दवाई वगैरह बताने के लिए। इन्होंने दवाई बताई, कौन सी दवाई अभी देनी है, कौन सी कैसे देनी है, वो सारी दवाइयाँ वगैरह बता के चली गई। पहले से कुछ दवाइयाँ अम्मी की चल रही थी, कुछ इन्होंने नहीं चलाई। खैर सरकारी हॉस्पिटलों का थोड़ा ऐसा ही होता है। सिस्टर दवाइयाँ बता के गई। फिर आए सफाई वाले भैया रूम सफाई करने के लिए। सफाई वगैरह बहुत अच्छी थी यहाँ पे, झाड़ू वाले अलग आते थे, पोछे वाले अलग आते थे। और फिर से ये सफाई करके गए। फिर मैंने देखा बारिश शुरू हो गई। या अल्लाह, कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे दिल्ली में। फिर अम्मी को लेके गए टेस्ट के लिए, जो उनका टेस्ट होना था एंजियोग्राफी। यहाँ पे बड़ा सन्नाटा था, कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता था। अम्मी मेरी लेटी हुई थी क्योंकि मेरी अम्मी को हो गई थी घबराहट, तो डॉक्टर ने बोला आप लेटिए, आपका आराम से टेस्ट करेंगे। टेस्ट के बाद की वीडियो मैं बना नहीं सकी क्योंकि अम्मी की कंडीशन ऐसी थी नहीं, इसलिए मैं रूम में आ गई। अम्मी को आराम करने के लिए बोला। फिर ये नाश्ते वाले भैया आए शाम का नाश्ता देने। अम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई। जितनी बना पाई उतनी अपलोड कर रही हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं अम्मी की तबीयत के लिए वीडियो बना रही हूँ, ना कि लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइबर के लिए। इसलिए हो सकता है किसी की दुआ मेरी अम्मी को लग जाए और मेरी अम्मी ठीक हो जाए, क्योंकि दुआ, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आ जाती है। मेरी अम्मी ने किया नाश्ता। नाश्ते में था पनीर, ब्रेड, खरबूजा और चाय। ये मैंने डाला शुगर फ्री।
अम्मी को मेरी शुगर आ गई थी, इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत हो गई। जितनी अम्मी मेरी नखरे करती हैं खाना खाने में, यहाँ नहीं कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है आराम से खा रही थी, वरना अम्मी ज़्यादा वो खाती नहीं है। फिर इतने में सिस्टर आई दूसरी वाली दवाई बताने के लिए रात की, कि आप रात की दवाई में दे दीजिएगा ये खुराक। सारी दवाइयाँ उन्होंने बताई मुझे, मैंने फिर अलग अलग करके रखी ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि दवाइयाँ इतनी सारी हो गई थी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी मैं कि कौन सी दवाई कब देनी है। मैडम दवाइयाँ बता के गई। फिर ये आई सिस्टर दूसरी वाली, इन्होंने मुझे डाइट चार्ट बताई अम्मी के, कि अम्मी को क्या क्या देना है और कितना देना है। ये इतना डिटेल में समझा के गई, पर्चे पे लिख के गई, मगर अच्छा हुआ इन्होंने पर्चे पे लिख के समझाया। अगर मुँह ज़ुबानी समझाया होता तो मुझे शायद इतना याद नहीं रहता, लेकिन इन्होंने अच्छे से समझाया भी और सब कुछ लिख कर भी दे के गई। अगले दिन फिर सुबह जब अम्मी को पता लगा मेरी छुट्टी होने वाली है, डॉक्टर ने बोला टहलने के, तो अम्मी जल्दी जल्दी उठ के टहलने लगी कि अब तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए अम्मी ने टहल के दिखाया कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि आप बिल पेमेंट वगैरह करिए, फॉर्म भरिए, तो इतने में अम्मी बुरखा पहन के बैठ गई खुशी के मारे घर जाने की। अम्मी का कैनुला निकलवाया, फिर मैंने काउंटर पे जाके डॉक्टर ने कैनुला निकाला और अम्मी सुकून में थी कि अब मैं अपने घर जाऊंगी, अपने बच्चों के पास। आप लोग प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा कि मेरी अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम कर रहे थे लिफ्ट का वेट, लिफ्ट आई नहीं थी क्योंकि हम लोग थे 7th फ्लोर पे। अम्मी ने कहा जब तक मैं बाहर झांक लूँ, जब से आई हूँ तब से देखा तो है नहीं, रूम में थी और रूम में से ही वापस जा रही हूँ। मैंने कहा देख लो, लेकिन फिर से कहूँगी अल्लाह ताला यहाँ का मुँह किसी को ना दिखाए। अम्मी और मैं निकले ऑटो पे, ऑटो करवा के मैं और अम्मी घर के लिए निकले। हम लोग खैरियत से घर पहुंच गए। आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ ज़रूर करें। कैसा लगा ये मत बताना, बस दुआ ज़रूर करना।